Good morning, student. Today we will study about the sorts of conflict resolution and impact on project performance. तो आज की हमारी यूनिट थर्ड है जिसमें हम जो है कन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी रिलेशंस में किस प्रकार से इफ़ेक्ट करती है, इसका रिसोल्यूशन कैसे करना है और जो है पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम आते हैं कि कन्फ्लिक्ट जो होता है वो होता क्या है। तो ये क्या बोलता है, अब प्रोसेस डैट बिगिन बिन वन पार्टी perceived that the another party at the negatively affected or in the about the negatively affected something that the first party care about। मीन्स क्या, अगर कभी कुछ जो है हमारे बीच में कंपटीशंस होती है, कभी जो है कन्फ्लिक्ट में जो अगर हम हिंदी बोले तो क्या होता है, संघर्ष होता है या तो लड़ाई करना भी होता है। तो ये जो है हमारे संघर्ष कब हमारी लड़ाई का कारण बन जाता है इसका जो पता नहीं चलता, और जिसके कारण हमारी रिलेशंस जो है वो ख़राब हो जाते हैं। चाहे हम बिजनेस कर रहे हो या हम जॉब कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, तो इसे जो है सही तरीके से यूज़ करना चाहिए और हमें जो है परफेक्टली अपने रिलेशंस में जो है इस चीज़ को हावी नहीं होना देना चाहिए। तो चलिए हम पढ़ते पूरी डिटेल में बताएंगे जिससे क्या हो आपकी लाइफ में कभी इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो कन्फ्लिक्ट मीन्स क्या हुआ, बताता है कि जब वैसी क्रिया जिसमें क्या होता है, एक पार्टी जो है सामने वाले व्यक्ति को लग रहा है कि वो व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति जो है हमें इफ़ेक्ट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है या इफ़ेक्ट पहुंचा रहा है। मीन्स क्या, अगर हम किसी के साथ जो है कोई कंपटीशंस करते हैं तो कंपटीशंस की लेवल के अनुसार ही हमें कंपटीशन करना चाहिए, ना कि पर्सनल लाइफ में भी जो है कंपटीशन करना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि अगर हम इस तरह से जो है कंपटीशन करते हैं, इस तरह से रिलेशन बनाते हैं, तो हमारी रिलेशंस जो होती है वो क्या होती है, ख़राब हो जाती है और वो रिलेशंस जो है ज़्यादा दिन तक चलती नहीं है। क्योंकि हम कंपटीशन जो होती है वो लेवल पे होती है, वो जो है एक उसकी भी जो है स्टैंडर्ड होती है। हर जगह हम कंपटीशन नहीं कर सकते हैं। कंपटीशन अगर हम पूरी लाइफ जो हमारी कंपटीशन पे ही चल रही है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ जो है हमारे ऊपर इतना हावी हो जाए कि हमारी रिलेशन जो है जितनी भी रिलेशन है उसे इफ़ेक्ट पहुंचा दे। तो क्या होता, कन्फ्लिक्ट इज नादर गुड नॉट बैड, इट इज़ द इनविटेबल्स। अब क्या बोलता है हमारी जो अभी हम बताया ना, कन्फ्लिक्ट जो होता है वह तो ना ही हम उसे बोल सकते हैं कि जो अच्छा, ना ही बुरा भी बोल सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मेनी टाइम जो है अगर हम उसे परफेक्टली रूप से जो है यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा होता है, हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, हमारी लाइफ को बेटर में बनाने में मदद करता है। बट अगर हम जो है उसका जो है गलत इम्पैक्ट बना दें तो क्या होता है, हमारी लाइफ का सबसे बड़ा जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ऑल अनरिजॉल्व्ड कन्फ्लिक्ट डिक्रीज द प्रोडक्टिविटीज एंड द लोअर परफॉर्मेंस। अब क्या होता है, वैसा जो है कन्फ्लिक्ट जिसमें क्या होता है कोई सोल्यूशन नहीं होता है। मीन्स अगर आपके साथ किसी व्यक्ति के साथ जो है अगर आप कंपटीशंस कर रहे हो और कंपटीशन इतना ज़्यादा हो जाए कि आपकी लाइफ पे हावी हो जाए, आपकी रिलेशंस पे हावी हो जाए, और उसका कोई जो धीरे धीरे तो क्या होगा, उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। आपके रिलेशंस में जो है गैपिंग आते जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी गैपिंग इतना ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आप चाहोगे कि अपनी परफॉर्मेंस को जो है बेटर बना सके, आप दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में, कंपटीशन करने के चक्कर में अपनी इमेज जो है सोसाइटी में ख़राब कर लोगे। जहाँ से जो है फिर वापस आप चाहोगे भी कि हम अपनी जो जिस लाइफ जी रहे थे वो लाइफ फिर से जिए, तो जो है वहाँ मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इट मीन्स समटाइम इट्स नॉट बी पॉसिबल टू मैनेज द कन्फ्लिक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशंस इज द टर्म एज द कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। अब क्या होता है, हर चीज़ को मैनेज करने के लिए हमें आना चाहिए, तभी हम उसे मैनेज कर सकते हैं। तो
हम लोग जिस तरह से जो है और दूसरी चीज़ को मैनेज करते उसी को मैनेजमेंट करते हैं, उसी तरह अगर हम कन्फ्लिक्ट को भी मैनेज करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। मीन्स क्या, उसे कैसे मैनेज करना। अगर हम किसी चीज़ में कंपटीशंस करते हैं, अगर जो है हम लड़ाई करते हैं, अपने हक के लिए भी लड़ते हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि हम जैसे चाहें वैसे कहीं उसका यूज़ कर सकें। हमें हर चीज़ को जो है बहुत सोच समझ कर स्टेप को उठाना पड़ता है, तभी जो हम लाइफ में सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन वर्क प्लेस। वर्क प्लेस में इसका जो है सोर्स क्या होता है। A typical workplace comprised of the people from different walk of the life with the various culture, background, experience, value, ethic, and the personalities, and where they all the diversities that is the co-workers perceiving their the interest to be bound to be the class on the year। अब क्या बोलता है, इनकम्पटिबल्स बोलता है कि अगर हम जो है वर्क प्लेस में क्या होता, अगर हम कहीं काम करते हैं या अभी अगर हम कॉलेज में भी पढ़ते हैं तो क्या होता है, हमारी कॉलेज में बहुत सारे लोग आते हैं, सबकी जो है कल्चर अलग अलग होती है, उनकी बैकग्राउंड जो है कल्चरल बैकग्राउंड अलग होता है, उनकी लाइफ की एक्सपीरियंस भी अलग होती है। कुछ लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में जो है कम उम्र में बहुत सारे चीज़ जो है देख चुके होते हैं, उनकी लाइफ जो है बचपन से ही जो है संघर्षपूर्ण होती है, तो उन्हें बहुत सारी चीज़ों की एक्सपीरियंस होती है, वैल्यू। लोग बहुत सारे स्टूडेंट है, हर छोटी 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 बड़ी चीज़ों की वैल्यू को समझते हैं, बट बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो इस चीज़ इतनी सारी चीज़ें उसे उन्हें कोई जो है पता नहीं होता है कि उसे कैसे मैनेज करना है। पर्सनालिटीज़ भी अलग अलग होती है, तो जितने भी लोग होती है उनकी अलग अलग थाउट अलग अलग फीलिंग होता है। They feel like the other party does not and the refuse to the see the acknowledge। और कभी कभी हमें ऐसा भी होता है ना कि जब हम कहीं नए नए जाते हैं तो लोगों का कल्चर बिहेवियर वगैरह जो डिफरेंट होता है, तो उसके कारण क्या होता है, हमें अपने आप में जो है अनकंफर्टेबल महसूस होता है। क्योंकि क्या होता है, सामने वाले की जो आई जो होती है ना, वो हमारे लाइफ पे इफ़ेक्ट पहुंचाता है। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि जो है आई कांटेक्ट भी इम्पोर्टेंट होता है, बट क्या होता अगर उनका आई कांटेक्ट हो तो रहा, बट एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा, तो वहाँ हमें जो है अपने आप के साथ तो जो है अजीब महसूस होता है कि कहीं वो हमें जो है निगलेक्ट तो नहीं कर रहे हैं या मेरे बारे में कुछ गलत सोच रहे हैं। तो हमारी जो वो क्या वो एक प्रॉब्लम बन जाती है धीरे धीरे जो है। अगर हम उस चीज़ को जो है मेकअप करके मैनेज करके चले तो वो कोई बड़ी इश्यूज़ नहीं है। शुरू में अगर हम कहीं कहीं न्यू जाते हैं तो ऐसा होता है, बट अगर उस चीज़ को मैनेज ना करें तो ये हमारी जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है हमारी लाइफ में। इंटरपर्सनल इंटरपर्सनल इंटरेक्शंस, ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्शंस, चीन एक्सटर्नल। तो चलिए हम पढ़ते हैं डिटेल में। इंटरपर्सनल, तो इंटरपर्सनल में बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। पर्सनालिटीज़, कुछ जो अच्छे पर्सनालिटीज़ के लोग होते हैं, कुछ जो है नॉर्मल पर्सनालिटीज़ के होते हैं, तो सबकी अलग अलग पर्सनालिटीज़ होती है। कल्चर बैकग्राउंड, कोई गांव से आया है, कोई शहर से आया है, तो अगर कोई गांव से आया तो उनकी जो है लाइफ स्टैंडर्ड डिफरेंट है, उनकी कल्चर अलग है। मोरल वैल्यू, मोरल वैल्यू क्या होता है, गांव के अगर जो स्टूडेंट में आप देखें तो ग्रामीण इलाके में क्या होता है, लोग सोसाइटी से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, इमोशनली लोग एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। तो क्या होता है वहाँ पे लोग मोरल वैल्यू को जो है बहुत मायने देते हैं, तो बहुत अच्छे मोरल वैल्यू उनमें होती है। हम ऐसा नहीं कहते कि हाँ शहर में लोग इसे नहीं वैल्यू देते, बट क्या होता है शहर में हमारी लाइफ इतनी बिजी होती है कि जो है हमारे पास उतना टाइम ही नहीं किसी के पास कि आपको जो मोरल वैल्यू बता सके। आपके पेरेंट्स भी होते हैं तो पेरेंट्स भी अपने कामों में इतने बिजी होते हैं कि उन्हें जो है बैठ कर जो है
अपने फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए भी टाइम नहीं होता है। एक्सपीरियंस, हमारी जो लाइफ में जिस तरह की घटना होती है एक्सपीरियंस वैसे ही होती है। सभी स्टूडेंट की जो है लाइफ में एक्सपीरियंस जो एक जैसी नहीं होती। अगर वो जो है स्टूडेंट हो या कोई इंसान हो, सबका एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें जो है कम उम्र में बहुत अच्छी एक्सपीरियंस होती है, कुछ लोग की उम्र बीत जाती है, बट जो अगर उनकी लाइफ कंफर्टेबली रूप से शुरू बचपन से ही चलते आ रही है तो उन्हें बहुत सारी चीज़ों की एक्सपीरियंस नहीं होती है। उन्हें लगता है सब बेटर, दुनिया बहुत अच्छी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मिस इंटरप्रिटेशंस, क्या होता है कभी कभी आप देखते हो ना, लोग आपकी लाइफ में इंटरफियर भी करते रहते हैं। तो अगर आप किसी की लाइफ में बिना परमिशंस के इंटर करते हो और उसके साथ जो है बातें करते हो, या जो है कभी उसकी ज़रूरत नहीं है, वो नहीं चाह रहा है कि आप उससे बात करें, और वहाँ पे आप जाके जो है उसके साथ बात करते हो, तो वहाँ पे क्या हो गया, आप उसके में जो है इंटरफियर कर रहे हो किसी बातों में। वो सोच रहा है कुछ अपने आप से, वो बात कर रहा है और आप बीच में जो है जाके आप चाहते हो कि वो आपसे बात करे। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ भी जो है बड़ा ही जो है इफ़ेक्ट पहुँचाता है। लैंग्वेज बैरियर, लैंग्वेज बैरियर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कुछ लोग जो है अलग अलग लोग अलग अलग उनकी लैंग्वेज से यूज़ करते हैं। मेनली जो है नॉर्मली लोग के जो है जो अच्छे अच्छे स्कूल कॉलेज से पढ़े हुए होते हैं, या जिसके पेरेंट्स जो है अच्छे बैकग्राउंड के, तो उन्हें क्या होता है वो नॉर्मली इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करते हैं। और बहुत सारी बोर्ड को जो है सोच समझ के, बहुत समझदार स्टूडेंट होते हैं या समझदार व्यक्ति होता है तो हर बातों को जो है क्या करता है, सोच समझ कर बोलता है। बट कुछ ऐसे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, उन्हें जो है फ्री लाइफ जीते हैं, तो हर बातों को उतना सोचते या नापते तौलते नहीं और डायरेक्ट बोल देते हैं। ये तो बात हुई। एक बात ये होती है कि जो है सपोज डैट एक पर्सन हिंदी जानता है, दूसरा पर्सन इंग्लिश जानता है, तो आप उसके साथ जो है कम्युनिकेशंस कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, आपको इंग्लिश भी सीखना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा बैरियर होता है लैंग्वेज का। कुछ लोग जो अलग अलग स्टेट से आते हैं पढ़ने के लिए, मान लीजिए ठीक है, एक बिहार से आया, एक महाराष्ट्र से आया, एक गोवा से आया, एक बंगाल से आया, तो आप क्या कीजिएगा, सबकी लैंग्वेज जो है, चारों की लैंग्वेज अलग अलग है। बिहार है नॉर्मल हिंदी बोलता है, महाराष्ट्र में लोग मराठी बोलते हैं, बंगाल में बंगाली बोलते हैं, और गोवा में गोवा में लोग कोंकणी बोलते हैं। तो क्या सबकी लैंग्वेज अलग अलग है, और सब अपनी अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे, तो क्या अगर उन लोग को जो है चाहिए कि अगर हम नॉर्मली बात करें तो उसके लिए उन्हें क्या सीखना होगा, इंग्लिश सीखना होगा, एक कॉमन लैंग्वेज सीखना होगा जिसमें जो इंग्लिश है, तभी वो जो है कम्युनिकेशन कर सकते हैं। फिर भी वो क्या इंग्लिश में भी अगर कम्युनिकेशन करते हैं तब कंफर्टेबली रूप से तो नहीं कर सकते। जैसे भी आ रही है, तो अगर उसे बोला जाए कि ठीक है तुम हिंदी छोड़ो भोजपुरी में बोल दो, तो बहुत अच्छी तरह से नॉर्मली अधिकांश स्टूडेंट बोल देगा। बंगाली है, उसे बोला जाए कि तुम जब हिंदी छोड़ो बंगाली बोल दो, तो बंगाली में बहुत बेटर तरीके से वो अपनी बातों को एक्सप्लेन कर पाएगा। बट अगर उसे बोला जाए कि तुम इंग्लिश में एक्सप्लेन करो या हिंदी में एक्सप्लेन करो, तो उन्हें जो है उसमें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो लैंग्वेज उन्हें आती नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल, ये सबसे इम्पोर्टेंट, हमें जो है किस प्रकार से कैसे कम्युनिकेशंस करना, इससे के बारे में पता होना चाहिए। इंडिविजुअल आइडिया अबाउट द पर्सनल सक्सेस, अगर आप चाहते हो कि लाइफ में जो है सक्सेस हो, तो उसके बारे में भी हमें इंडिविजुअल एक आइडिया होना चाहिए, तभी जो है हम लाइफ में सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। अनदर्स आई हैव नो एनी चॉइस, बिकॉज अगर हम चाहते हैं कि हम जो है कि अपनी लाइफ में सक्सेसफुल इंसान बने, तो उसके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। अगर हम किसी फील्ड में काम करने जा रहे हैं तो उस फील्ड की जो है नॉलेज हमें होनी चाहिए। अगर उस फील्ड की नॉलेज ही नहीं होगी तो हम क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ young lawyer just one out of the college may be feel and the internal conflict that with new rules। अब क्या होता है, सपोज डेट मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो जो है कॉलेज से भी निकला, लॉ कॉलेज पास किया, उसके बाद उसे जो है क्या होता है, माइंड में एक सेटअप करना होता है। वो सोचता है कि यार अब तो मेरी लाइफ जो चेंज होने वाली है ना, बिकॉज
पहले हम कॉलेज में पढ़ रहे थे, तो कॉलेज में हमें क्या करना पड़ रहा था, आराम से हम जो है फ्री लाइफ जी रहे थे। कोई ड्रेसिंग स्टाइल नहीं था, नॉर्मली जो भी पहन के चल जाते थे, जो हमें कंफर्टेबल महसूस होता था वो पहन के चल जाते थे। अपनी जो ड्रेसिंग स्टाइल, अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी हेयर स्टाइल। बट जब जो कॉलेज क्वालिफाई किया, तब उसके माइंड में क्या अपने आप में उससे जो है एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ कि अब हमें लॉयर बनना है। अगर आपको लॉयर बनना है तो क्या होना चाहिए, वहाँ आपकी जो है ड्रेसिंग स्टाइल चेंज हो जाती है। आप जो है कोर्ट में जीन्स और टी शर्ट पहन के नहीं जा सकते। वहाँ अगर आपको जाना है तो कोट और जो है ब्लैक एंड वाइट ड्रेस जो भी होता है वो आपको पहन के जाना है, ना कि आपको जो है जीन्स टी शर्ट वगैरह वगैरह पहन के जाना होता है। आप एक वकील हो, तो वकील हो तो क्या होता है, आपको फॉर्मल होना पड़ता है, फॉर्मल शूज़ पहनना पड़ता है, ना कि आप स्पोर्ट्स शूज़ पहन के चल जाओ। आपकी जो है हेयर स्टाइल भी जो होता है नॉर्मल होता है, तभी जो है आप जो है काम कर सकते हो। वही थ्री पीस वगैरह कैजुअल लाइफ जीना पड़ता है। तो उसे क्या होगा, अपने लाइफ में ये सब चीज़ को मैनेज करने के लिए पहले पता होना चाहिए, तभी वो मैनेज कर सकता है किस प्रकार के लैंग्वेज से यूज़ करना। सपोज डैट if you want to become a teacher or professor, that at first you make a plan। अगर आप चाहते हो कि आपको लाइफ में जो एक प्रोफेसर या टीचर बनना है, तो आपको प्लान बनाना पड़ता है कि आपको किस प्रकार की लाइफ जीनी है। क्योंकि वो एक ऐसा मोड होता है जहाँ पे क्या होता है, आपके स्टूडेंट आपको फॉलो करते हैं, उनके लिए आप जो है क्या होता है रोल मॉडल होते हो। तो रोल मॉडल अगर किसी के बनना है तो उसके लिए आपको क्या अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ को मैनेज करना होता है, क्योंकि आपको फॉर्मल लाइफ जीना होता है। अगर आप चाह रहे हो कि हम इस फील्ड में काम करने जा रहे हैं, तो वो क्या होता है, बड़ा रिस्पेक्टफुल जॉब होता है। वहाँ आपको हर चीज़ को सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ता है, उसके अनुसार जीना पड़ता है, ना कि आप अपने लाइफ के अनुसार जो कि हमें जो जिस प्रकार की लाइफ जीना है जिए। क्योंकि ठीक है वो भी सही है, बट हर जगह पे जो हम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको फॉलो कर रहा है लोग, जितने भी स्टूडेंट है आपको फॉलो कर रहा है। तो फॉलो कर रहा है तो आप वही काम कीजिएगा ना जिससे जो है उन्हें प्रॉफिट हो। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स, ऑफिस हायरार्की। अब क्या होता है, ऑफिस में भी जो है सुपीरियर इंपीरियर के भी जो है बहुत हर समय जो है कंपटीशन होता है। सुपीरियर एंड एम्प्लॉय माइट हैव द डिफरेंट आइडिया अबाउट द वर्क इथिक एंड द स्टैंडर्ड। अब जो है क्या होता है, सुपीरियर जो होता है उसका अलग आइडिया होता है, एम्प्लॉय का अलग आइडिया होता है। कोई भी बात होती है, हर इथिक और जो है स्टैंडर्ड जो है उनकी जो है अलग अलग होती है। तो ये भी जो है बहुत बड़ा इशूज़ बन जाता है। supervisors can be overbearing and the abusively they are the power that could the upset the employee। अब क्या है, सुपरवाइज़र जो है वो क्या कर सकता है, वो बहुत ज़्यादा जो है बोल देता है, गाली वगैरह देना अपने जो एम्प्लॉय को। तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉय जो है अपसेट हो जाएगा, उदास हो जाएगा, वो जो है काम छोड़ देगा। अगर आप सक्सेसफुल इंसान बनना चाह रहे हो तो वहाँ पे आपको इस तरीके से अगर बिहेवियर रखोगे तो क्या आप सक्सेसफुल हो सकते हो? नहीं हो सकते हो। आपको अपनी एम्प्लॉय के साथ जो है बिहेवियर वेटर बना के रखना पड़ता है, तभी आप सक्सेसफुल इंसान हो सकते हो। इफ़ एम्प्लॉय फील लाइक दे मोर वर्क देन देयर द, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ एम्प्लॉय को ऐसा ही महसूस होता है कि उनसे जो है उनके और जितने भी जो है उनके साथ काम करने वाले हैं उनसे ज़्यादा काम कराया जा रहा है, और वेज जो है क्या किया जा रहा है उतना ही दिया जा रहा है या उससे कम दिया जा रहा है। तो वहाँ भी उनके माइंड में कहीं ना कहीं एक क्रिएट हो जाएगा कि हम भी तो उतना ही काम कर रहे हैं, हमें तो कुछ ज़्यादा पैसा नहीं मिलता, बट हमसे ऐसा क्यों कर रहा है, हमारे साथ तो जो है इनजस्टिस हो रहा है। Or might also become the unhappy if they feel that the other tasks are not what they want to। कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ इंसान जो है उनकी लेवल कुछ और है, उनसे कुछ और काम कराया जा रहा है। मीन्स क्या, सपोज डेट अगर आप कोई काम कर रहे हो, आपका जो है आप मैनेजर हो और आपको बोला जाए कि वर्कर का काम करने के लिए, तो क्या आपको कहीं ना कहीं तो ये लगेगा कि हमारा काम मैनेज करना है, ना कि जो है वर्कर की तरह काम करना। ठीक है कभी कभी कर दिए, पर आपको डेली वही काम करने के लिए दिया जाए, वर्कर का काम करने के लिए दिया जाए, तो क्या आप करोगे?
एक दो दिन अगर आपको बोला जाए तो ठीक है, हो सकता है वर्कर नहीं आया तो कर देते हैं तो कोई बात नहीं। बट अगर वही चीज़ को आपकी जो है जॉब बना दिया जाए तो वो तो आप मैनेज नहीं ना करोगे। रिसोर्स allocations. One department might feel like the another is given a bigger budget, or they get more fund and the equipment that is the rest. और कभी कभी ऐसा रिसोर्स का भी जो प्रॉब्लम हो जाता है। आपको अचानक जो है, अगर आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो, आपका अपना कंपनी है, तो आपको क्या किया जाता है, बजट आपका कम है और आपको जो ज़्यादा दे दिया जाता है तो आप बहुत परेशान हो जाते हो, इरिटेट जैसा करने लगते हो कि क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। यानी कि जो है अपनी रिलेशंस को, अपनी कंपनी को बचाना भी ज़रूरी है। आप काम कर रहे हो तो आपको काम भी करना ज़रूरी है, बट इस चीज़ को जो मैनेज कैसे करना है वहाँ पे आपको जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब क्या, जितने भी जो है हमारे जो है वर्कर्स होते हैं, अगर एम्प्लॉयज़ होते हैं, उन्हें क्या चाहिए, वो डिपेंड किस पे होते हैं, तो टिप्स और कमीशंस पे होते हैं ना। तो ऑर्गेनाइजेशंस में होता है तो इस चीज़ों का जो है क्या करना पड़ता है, ख्याल रखना पड़ता है कहाँ पे हमें कैसे एम्प्लॉयज़ को यूज़ करना है, उनके साथ कैसा रिलेशंस बना के रखना है जिससे हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो और हमारी हर प्रॉब्लम में जो है हमारे जो है वर्कर, हमारे एम्प्लॉय हमारे साथ रहें। चेंज in the management team supports change team and the company's employees all works like the disturbing चेंज इन द कंपनी काज द लॉट ऑफ। अब जब हम बदलाव करते हैं ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि अगर आप जो है जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे आप अच्छे दिनों से काम कर रहे हो, लोग आपको मैनेज कर रहे हैं, आपको समझ रहे हैं, आप भी लोगों को जान रहे हो, लोगों की नेचर्स वगैरह हर चीज़ को आप जानते हो। चेंज इन द कंपनी काज लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। अगर आप कोई कंपनी को जो है चेंज करते हो तो आपके पास बहुत सारी कंफ्यूजन होते हैं, बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं, क्योंकि जब आप नए नई कंपनी ज्वाइन करते हो आप किसी को जानते नहीं, किसके साथ कैसे मैनेज करना है, किस प्रकार मैनेज करना है, कौन क्या है, आपको कुछ पता नहीं है। यूजिंग द इंस्टॉलिंग न्यू टेक्नोलॉजी। अगर आप नए कंपनी जा रहे हो तो ऑफकोर्स आपको कुछ नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाएगा, उससे काम करने के लिए बोला जाएगा, तो वहाँ पर भी आपके पास बहुत सारी प्रॉब्लम है। इन कंपनी में एम्प्लॉय डू नॉट सपोर्ट टू द इम्प्लीकेशन। अब ऐसा थोड़ी है कि आप नए कंपनी गए, सभी आपके फेमिलियर है, सभी आपको जानते हैं, और जब तक लोग एक दूसरे को जानते नहीं है, किसी की कोई हेल्प नहीं करते हैं, तो वहाँ पे आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। External factor, economic fact, as the recent changing of the market and the industry competitions can cause the struggle within the organizations। अब इकोनॉमिकल फैक्ट भी जो है बड़ा इम्पोर्टेंट जो है कॉजेज होता है, जो हमारी जो है लाइफ में बहुत सारी चेंज लाता है, स्ट्रगल उसमें भी करना पड़ता है, क्योंकि अब अगर आप कहीं जा रहे हो तो वहाँ पे मार्केट वगैरह चेंज हुआ तो आप देखते हो मार्केट समय समय पे क्या होता है, चेंज होते रहता है। इट मीन्स क्या, लोगों की डिमांड जो है फिक्स नहीं होती है, कि उनकी डिमांड एक ही रहेगी हमेशा, समय समय पे बदलते रहता है उनकी डिमांड। तो आपको अगर कोई काम करना है तो उसी के अनुसार काम करना पड़ेगा, ना कि अपने अनुसार काम करना है। अगर आप काम करना चाह रहे हो तो अपने सामने वाले की बातों पर भी आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर आपको आप सक्सेसफुल इंसान बनना चाह रहे हो तो मार्केट के बारे में आपको पूरी डिटेल पता होना चाहिए, तो मार्केट तो चेंज होते रहता है ना। इन द टाइम और बैड ऑफ द बैड इकोनॉमी, एम्प्लॉय वुड assume that they have to the work more to catch up with the company problem and benefit may be cut to the over the cost of the operations। अब जब क्या होता है, हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस जो बैड होती है तो एम्प्लॉयज़ को क्या करना चाहिए, उन्हें हम ऐसा बना के रहना चाहिए कि वो जो बहुत ज़्यादा जो वर्क कर सके और जो कैचअप कर सके, जितनी भी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को दूर कर सके। तो ऐसा कब हो सकता है, जब हमारी एम्प्लॉयज़ को जो है हम अच्छे से रखेंगे, उनके साथ हमारा रिलेशन अच्छा होगा, क्योंकि अगर हमारा रिलेशंस नहीं अच्छा होगा तो क्या हमारे वर्कर्स जो हमारी मदद नहीं करेंगे बुरे समय में। अगर हम उनके साथ हैं तो वो हमारे साथ है, अगर हम उनके साथ नहीं देंगे तो हमारे साथ नहीं देंगे। द गवर्नमेंट, a stakeholder and the other
groups can create the pressure for the organization and effect in the way of operation। अब गवर्नमेंट हो गया, क्या होता है अगर आप कंपनी लगाओ तो बहुत सारे लोग आपको जो है इफ़ेक्ट पहुंचाने के लिए आते हैं। बहुत मुश्किल होती है एक न्यू कंपनी सेट करना कहीं भी। गवर्नमेंट सबसे पहले आएगी कि आप कंपनी सेट कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, आपको परमिशन लेना है, ये परमिशन लीजिए वो परमिशन लीजिए, फिर स्टेक होल्डर वगैरह, फिर और भी बहुत सारे वहाँ पर से जो है लोग होते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। धीरे धीरे जब आप वहाँ रहने लगोगे तो लोग जो है आपकी बातों को समझेंगे, आपकी फीलिंग को समझते हैं। अगर जो है आप कोई काम कर रहे हो, अगर समय पर डिलीवरी नहीं पहुंचती है तो उसमें भी कस्टमर आप पे जो है नॉर्मली, अगर आप भी कस्टमर हो तो जो है आपका जो है उस पर से बिलीव बढ़ जाएगा और बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। अब आते हैं कन्फ्लिक्ट को कैसे मैनेजमेंट करना। कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट her practice of being able to identify and handle the conflict sensibility fairly and efficiently। अगर हमारे अंदर ये जो प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है ना, कन्फ्लिक्ट जब आ जाता है हमारे अंदर, तो उसे कैसे जो है मैनेज करना चाहिए। अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसकी जो है सोल्यूशन कैसे करना चाहिए। हमें डायरेक्ट तो ये नहीं होता, पहले हमें सेंस लगाना चाहिए अपनी सेंस के अनुसार, फिर फेयरफुल्ली, क्योंकि अगर हम डरे हुए रहें तो फेयरली रूप से हमें करना चाहिए, कोई डर से नहीं। अगर हम जब फेयरली रूप से करेंगे तो क्या होगा, हमारी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा। पर अगर हम जो डर के काम कोई काम करें, डरे हुए रहें कि मे बी हम सक्सेस होंगे या नहीं, तो इस तरह की जो हमारी अगर माइंड में थाउट है तो वहाँ पे हम जो है सक्सेसफुल नहीं हो सकते। क्योंकि हम अगर सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जो है अपनी अलग थाउट रखनी होगी, अनएफिशिएंटली जो ज़रूरी होगी वो काम करेंगे। इट्स हार्ड टू अवॉइड द कन्फ्लिक्ट इंटायरली इन द ह्यूमन नेचर्स टू द डिसएग्री। अब इसे जो है कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना जो है बड़ा ही जो है हार्ड काम है, क्योंकि हमारा नेचर्स है ना हर चीज़ में डिसएग्री होने का। इनफैक्ट एलिमेंट्री कन्फ्लिक्ट entirely would cause it on the problem। There would be no diversity of opinions and no way to use the catch and the correct flipped plan and the practice। अब क्योंकि क्या होता है हमारी पास प्रॉब्लम जब आती है तो ऐसा नहीं है कि जो है हमारे पास सॉल्यूशंस भी जो है इमिडिएटली सॉल्यूशन आ जाती है, उसके लिए जो थोड़ा टाइम लगता है। अगर आपके पास कोई ओपिनियन देने वाला नहीं है, आपको कैचअप कैसे करना है उसमें अगर आप जो है थोड़ा सा अपने ऊपर जो है आप सोचते नहीं हो तो क्या होगा, वहाँ पे प्रॉब्लम बहुत सारा होगा। क्योंकि आपको जो है उसके जो है जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको कैचअप करना है। मीन्स आगे आपको एक प्लान बनाना है, एक पॉलिसी बनाना है कि कैसे अपनी लाइफ को मैनेज करना है आगे की। But poor communication and interpersonal tension can the easily cause the simple disagreement to the flame up into the resentment of the purchase। अब क्या होता है और पुअर कम्युनिकेशन होता है, इंटरपर्सनल टेंशन जो हो गया, तो ये जो आपको पूरी तरह से क्या करेगा, डिसएग्री कर देगा। अगर आपका जो है पर्सनल इंटरपर्सनल रिलेशंस अच्छा है, टेंशन नहीं वहाँ पे है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, तो आप लोगों से बात करके भी जो है अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। बट आपका कम्युनिकेशन बेटर नहीं है तो आप लोगों से बात कैसे करोगे, उससे जब कम्युनिकेशन नहीं करोगे तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा। कंप्लेक्ट अलाउ टू द फेस्टेड टू ग्लो विद द अल्टीमेटली डेमिनिश प्रोडक्ट डैमेज स्टाफ मोर। अब क्या होता है आपके जो है अगर आप इस तरह से आपकी नीचे जो है आपको हर समय आप जो है डिस्टर्ब रहोगे, अपनी कामों पे जो है ध्यान नहीं दे, तो आपके एम्प्लॉय के साथ भी आप जो प्रेशर ज़्यादा लोगे तो क्या होगा, आपके जो है जितने भी जो है एम्प्लॉय उसके साथ भी आपका रिलेशन नहीं होगा। कंफ्लिक्ट इन द रिसॉल्व इन द वन ऑफ द थ्री वे, तीन तरीके से हम उसे मैनेज कर सकते हैं। लॉस मैनेजमेंट बाय द अवॉइड एंड द अकम्पडेशन। मीन्स क्या, अगर हमें मैनेज करना है तो क्या करना चाहिए, कुछ चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। जब तक अवॉइड नहीं करेंगे, नज़रअंदाज नहीं करेंगे, तब तक जो है नहीं होगा। कुछ बातें को हम भी नज़रअंदाज करें, कुछ सामने वाला भी नज़रअंदाज करे, तभी चल सकता है ना। दूसरा है बिन लॉस मैनेज टू द कंपटीशन एंड द कंप्रोमाइज़। तो क्या करना चाहिए, कभी कंपटीशन होता है, कभी कभी कंपटीशन होना चाहिए, कभी कभी उसमें जो है
कंप्रोमाइज़ भी करते रहना चाहिए ना, तभी जो है हमारी लाइफ जो है सही तरीके से चल सकती है। क्योंकि हमारी लाइफ जो होती है उसमें इमोशंस भी होते हैं, ट्रस्ट भी होते हैं। तो सिर्फ हमारे अंदर सिर्फ कंपटीशन होगा, कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, कंपटीशंस में जो आदमी बहुत ज़्यादा जो है लॉस भी कर देता है। तो हमें बिन लॉस वाली लाइफ जीनी चाहिए, यानी कभी कभी जो है जीतना भी चाहिए, यानी कंपटीशंस भी होना चाहिए, तो उसमें थोड़ा कंप्रोमाइज़ भी होना चाहिए। बिन बिन मीन्स मैनेजमेंट बाय द कोलिब्रेशन, एक दूसरे का जो है साथ लेके जो है मिलके जो है काम करना चाहिए, जिससे हमारा रिलेशंस भी स्ट्रांग हो और हमारे साथ जो है कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, तभी हमारी रिलेशंस जो है बेटर हो सकती है। अब जो है कैसे मैनेज करना है, तो अकॉर्डिंग टू द मॉडल इंडिविजुअल्स बिहेवियर इन कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन डिस्क्राइब टू assertiveness, the assertive is the person attempt to the satisfy as on concern। सबसे पहले क्या असर्टिवनेस होना चाहिए, इंसान जो हो वो क्या करे, अपनी अटेम्प्ट से सेटिस्फाई होना चाहिए कि अगर हम एक किए हैं तो सही किए हैं। जैसे अगर आप कोई काम कर रहे हो, अगर आप अपने काम से ही सेटिस्फाई नहीं हो तो क्या होगा, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते ना। जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे हो, आपको खुद लग रहा है कि आप गलत हो, तो वहाँ पे आप कैसे सक्सेसफुल हो गए। Cooperativeness is the extent which the person attempt to the satisfy to other person complain। अगर आप दूसरे को भी चाहते हो कि सामने वाला भी सेटिस्फाई हो, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर आप चाहते हो कि सामने वाला भी सेटिस्फाई हो, तो उसके लिए आपको क्या होना, थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा, तभी जो सामने वाला भी जो है सेटिस्फाई हो सकता है। नहीं तो आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है। अगर आप चाहते हो कि सभी आपकी साथ दे, आप भी सेटिस्फाई हो, सामने वाले भी सेटिस्फाई हो, तो थोड़ा आपको भी जो है कोऑपरेट करना पड़ेगा। जब आप कोऑपरेट कीजिएगा, सामने वाला भी कोऑपरेट करेगा। डेट्स ऑल। तो हमारी क्लास यही ख़त्म होती है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट हमसे जो है कॉल पे भी इतने संपर्क कर सकते हैं और ईमेल पे भी। ओके, थैंक यू।